Hello everyone, welcome back to Deepak Diary. So let's get started today's topic, and today I'm going to take one of the most important topic of grammar, that is articles. अब जब भी आप वर्ड आर्टिकल सुनते हैं तो आप घबरा जाते हैं और आर्टिकल्स को सुनकर आपको तीन ही चीज़ें याद आती हैं, दैट इज ए, एन और द, और आपको पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे हमने एन यूज़ करना है, कहाँ पे हमने द यूज करना है. So dear students, I promise you that by the ending of this video you will not have any doubt related to articles. वीडियो खत्म होते तक आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा कहाँ पे हमने ए यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है, कहाँ पे हमने द यूज करना है. तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं. हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं. वन इज इनडेफिनेट एंड सेकेंड वन इज डेफिनेट. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं. नंबर वन इज ए एंड सेकेंड वन इज एन. और डेफिनेट में हमारे पास एक ही आर्टिकल है, दैट इज द. अब ए और एन में डियर स्टूडेंट्स कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं रहना है. जस्ट मेक श्योर ए और एन दोनों का मतलब होता है, या तो हम इसको एक की सेंस में यूज करेंगे या हम इसको कोई की सेंस में यूज करेंगे. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, I have a pen. I have a pen. मेरे पास एक पेन है. I have a marker. मेरे पास एक मार्कर है. For example, I have an umbrella. I have an umbrella. अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया दोनों का मतलब सेम है, तो आपने एक सेंटेंस में बोला I have a marker और दूसरे में आपने क्या बोला I have an umbrella. तो चलिए एक चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि ए और एन को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड्स. जो सबसे पहले लेटर या कोई वर्ड स्टार्ट होता है वो कौन सी साउंड देगा, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन को यूज करते हैं. अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है. ए और एन दोनों का मतलब होता है एक या कोई. नाउ लेट मी टेल यू, ए को आपने यूज करना है उन सभी वर्ड्स के साथ जो इसकी जो साउंड है स्टार्ट होती है विद कॉन्सोनेंट साउंड. विद कॉन्सोनेंट साउंड. फॉर एग्जाम्पल, पी पेन स्टार्ट हुआ पी से. आई हैव अ कार, क की साउंड आई, तो इन सभी के साथ आप यूज करेंगे ए. उसके बाद अब आप एन कहाँ यूज करेंगे, वो सभी वर्ड्स जो किसकी साउंड देंगे, जो स्वर की साउंड देंगे, उनके साथ हम यूज करेंगे एन. तो आइए इसको और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि कभी भी फ्यूचर में आपको एक भी डाउट नहीं होगा एन को लेके. हमने हिंदी में स्वर पढ़े हुए हैं. हमने ये स्वर पढ़े हैं हिंदी में. हिंदी को लेके आई हैव लेस नॉलेज बट स्टिल आई नो एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. फॉर एग्जाम्पल, अ आ ई उ ओ अंक अहा ए और ए. अब हमने क्या देखना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला आई हैव एन अम्ब्रेला. तो जब मैंने अम्ब्रेला वर्ड को देखा तो इसकी साउंड कहाँ से स्टार्ट हुई, अ से स्टार्ट हुई. तो अ मेरा क्या है, स्वर है, तो इसके साथ यूज होगा आई हैव एन अम्ब्रेला. अब हम कई बार बोलते हैं कि जो विदेश में इंडियंस रहते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन आर आई. तो हम क्या बोलते हैं, ही इज एन एन आर आई और शी इज एन एन आर आई. अब आप सोचेंगे कि सर ने एन आर आई कैसे लगा दिया. इसकी जो साउंड है एन आर आई की वो हमारी शुरू हो रही है एन, तो किससे शुरू हो रहा है, ए से, और ए हमने पढ़ा हमारा क्या है, एक स्वर है. अब हम कई बार बोलते हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स है इंजीनियर है, तो हम उनके लिए बोलते हैं शी इज एन इंजीनियर और ही इज एन इंजीनियर, क्योंकि वो जो एन इंजीनियर है वो किसकी साउंड दे रहा है, ए की साउंड दे रहा है, तो हम उसके साथ यूज करेंगे एन इंजीनियर. तो आप कभी भी कोई भी वर्ड पढ़ते हैं आपको सिर्फ उसका पहला स्वर देखना है, वो हमारा स्वर तो नहीं है, उस स्वर के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे. अब आपको एक चीज क्लियर हो गई है, ए आपने यूज करना है कंसोनेंट साउंड्स के साथ और एन आपने यूज करना है वाउल साउंड्स के साथ. पर एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इसको हम यूज करेंगे किसके लिए, जब भी हम बात करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन.
अब आप बोलेंगे कि सर आपने इतना बड़ा लिख दिया, 3 वर्ड्स का इतनी बड़ी लाइन लिख दी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो दोबारा लेट मी गिव यू द सेम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एज आई सेड आई हैव अ मार्कर। अब मैंने बोला आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है सिंगुलर। आई हैवंट सेड कि आई हैव मार्कर्स, मैंने ये नहीं बोला मार्कर्स। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था आई हैव अ पेन, मैंने पेन्स नहीं बोला। तो पेन इज माई सिंगुलर। और काउंटेबल क्यों यूज किया? क्योंकि मैं पेन को काउंट कर सकता हूं, मेरे पास एक पेन है, 2 पेन है, 10 पेन है, सो आई कैन काउंट ऑल द पेन्स। तो इसलिए मैंने इसको बोला सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और पेन हमारा क्या है? पेन इज अ नाउन। तो मैंने क्या यूज किया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, देयर इज अ बॉय एट द डोर, देयर इज अ बॉय, वहां पे एक लड़का खड़ा है डोर पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जा रहे हो अपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू बस स्टैंड एंड देयर यू सी अ मैन, आप वहां पे क्या देखते हो? देयर यू सी अ मैन। आपने वहां पे क्या देखा? यू सेड अ मैन, दैट मीन्स एक मैन। और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अब यू आर नॉट श्योर अबाउट द मैन कि वो कौन है और आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, तो आपने क्या बोला? अ मैन इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। क्लियर? अ मैन इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप हम बहुत बार यूज करते हैं। एक बहुत एग्जांपल इजी देना चाहता हूं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल क्यों यूज किया? क्योंकि एप्पल हमारा ए की साउंड दे रहा है, तो एन एप्पल। अ डे क्यों यूज किया? क्योंकि ड हमारा, डी हमारा क्या है? इट इज अ कंसोनेंट। तो ये सबसे पहला यूसेज हमने सीख लिया कि हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के साथ यूज करना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन यूज करना है विद कंसोनेंट एंड विद वॉवल साउंड। क्लियर? अब उसके बाद आपने और यूज करना है ए और एन को जब भी आप अपने या किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। आपने हमेशा क्या यूज करना है? ए और एन, पर यू मस्ट चेक द साउंड्स। आपने साउंड को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन MLA। MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA, एम की साउंड दी, तो मैंने क्या बोला? MLA। ओके, सो एम की साउंड दे रहा है तो आई यूज एन विद दिस। तो जब भी आप प्रोफेशन की बात करेंगे, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ लॉयर, ही इज एन LLB, जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, तो आई विल यूज ही इज एन LLB और शी इज एन LLB। तो आई होप ये जो साउंड्स की प्रॉब्लम है आपको क्लियर होगी। वह एक NLB है, ही इज एन LLB। इसके बाद आप यूज करेंगे हमेशा ए और एन को जब भी आप इसको यूज करेंगे बिफोर नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मीन्स इफ आई से ब्यूटिफुल सीनरी, ओके, ब्यूटिफुल सीनरी, उसके पहले क्या आएगा? अ ब्यूटिफुल सीनरी। व्हाट अ ब्यूटिफुल सीनरी। ओके, क्या यह एक सुंदर दृश्य है? यह एक सुंदर दृश्य है। जब आप कहीं जाते हो ना, व्हाट अ ब्यूटिफुल सीनरी, व्हाट अ हैंडसम मैन, ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्या यूज करते हैं? इससे पहले हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव से पहले आप अ यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बहुत बार बोलते हैं इट्स अ लार्ज बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल, एक बड़ी बिल्डिंग। मैंने यहां पे बोला एक बड़ी बिल्डिंग, तो इसके साथ क्या यूज होगा? अ यूज होगा। सो आई होप आज आपको क्लियर हुआ वेयर टू यूज इनडेफिनेट, ए और एन. And by this I am going to conclude my today's video, and tomorrow we will be discussing about the, where to use the. So keep subscribing, keep sharing. Thank you everyone.